नमस्ते साथियों। आज हम एक ऐसे पुरातात्विक साक्ष्य को देखने वाले हैं जो सच कहूं तो इतिहास की परीक्षाओं के लिए किसी जड़ी बूटी से कम नहीं है। जी हां, हम बात कर रहे हैं रबातक अभिलेख की। और आज इसे हम इस तरह से समझेंगे कि इससे जुड़ा कोई भी सवाल कभी भी परेशान नहीं कर पाएगा। तो सवाल ये है कि भाई एक पत्थर पर लिखा लेख किसी के परीक्षा का नतीजा कैसे बदल सकता है। वो ऐसे कि ये जो रबातक अभिलेख है ना, ये नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी बड़ी बड़ी परीक्षाओं में बार बार मतलब लगातार पूछा गया है। तो इसे समझना सिर्फ इतिहास को जानना नहीं है, बल्कि ये तो परीक्षा में सीधे सीधे नंबर पक्के करने जैसा है। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले देखेंगे इसका एक छोटा सा परिचय, फिर हम पता लगाएंगे कि ये आखिर मिला कहाँ और कैसे। इसके बाद हम इसके अंदर छिपे राज खोलेंगे, जैसे कुषाणों की उलझी हुई वंशावली और कनिष्क के विशाल साम्राज्य का नक्शा। और आखिर में जो सबसे जरूरी है, हम देखेंगे कि असल परीक्षाओं में इससे कैसे सवाल बने हैं। तो जैसा मैंने शुरू में कहा, ये इतिहास की जड़ी बूटी है, पर यह सिर्फ कहने की बात नहीं है। सोचिए, जैसे एक सही जड़ी बूटी बीमारी पर सटीक असर करती है, वैसे ही ये अभिलेख एग्जाम में सफलता के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली टूल है। ये वो जरिया है जो हमें सीधे अतीत में ले जाता है और वो जवाब ढूंढ कर लाता है जिनकी हमें जरूरत है। ये एक प्राथमिक पुरातात्विक स्रोत है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि ये हमें कुषाण वंश के बारे में एकदम सीधी, बिना किसी मिलावट के जानकारी देता है। किसी ने सुनी सुनाई बात नहीं लिखी है। ये तो इतिहासकारों के लिए किसी खजाने की तरह होते हैं, क्योंकि ये उस दौर की घटनाओं का सीधा सबूत पेश करते हैं। चलिए अब बात करते हैं कुछ बेसिक फैक्ट्स की। ये मिला कहाँ और इसकी खोज कैसे हुई। और हाँ, एक बात पर जरूर ध्यान दीजिएगा, जैसा कि हम आगे देखेंगे, इसकी लोकेशन यानी इसका स्थान अक्सर इम्तिहानों में सबसे बड़ा कंफ्यूजन पॉइंट बन जाता है। देखिए, कई सालों तक इसकी सही जगह को लेकर बड़ी बहस चलती रही और इसी वजह से लोगों में कुछ गलत धारणाएं बन गई और एग्जाम सेट करने वाले इन्हीं धारणाओं का इस्तेमाल करके सवाल को घुमा देते हैं। तो अब बिल्कुल सही जानकारी दिमाग में बैठा लीजिए। ये अभिलेख 1993 में अफगानिस्तान के बगलान प्रांत में मिला। जगह का नाम है रबातक और ये काफिर का किला नाम की एक पहाड़ी से खोजा गया था। और सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है, ये अफगानिस्तान में है, भारत में नहीं। और बस यही वो छोटी सी जानकारी है जिसने कई लोगों को परीक्षा में फंसा दिया। पिछले सालों के पेपर्स को देखें तो पता चलता है कि सिर्फ लोकेशन के सवाल पर ही बहुत से लोग गलती कर बैठे। तो ये याद रखना सिर्फ एक फैक्ट नहीं है, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो ठीक है, हमें ये तो पता चल गया कि ये कहाँ मिला था, पर अब सवाल ये है कि इसमें लिखा क्या है। चलिए अब इस अभिलेख की मूल बातों में उतरते हैं कि हमें बताता क्या है। अच्छा, अब इसकी कुछ तकनीकी बातें देखिए जो कि बहुत दिलचस्प हैं। इसकी भाषा है बैक्ट्रियन, जो उस इलाके की एक स्थानीय भाषा थी, लेकिन इसे लिखा गया है यूनानी लिपि में। सोचिए जरा, ये वो लिपि है जिसे सिकंदर अपने साथ इस क्षेत्र में लाया था। मतलब ये उस समय के कल्चरल मिक्स का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये अभिलेख कुषाण सम्राट कनिष्क को एक महान उद्धारक और धर्मपरायण सम्राट कहता है। इसमें यह भी लिखा है कि कनिष्क को अपना राजदेवी नाना के आशीर्वाद से मिला था, जो कि पश्चिमी एशिया की एक बहुत पूज्य देवी थी। और अब हम आते हैं इस अभिलेख के सबसे बड़े खुलासे पर। सच में इसने इतिहास की एक बहुत बड़ी पहेली को सुलझा दिया, और वो पहेली थी कुषाणों का वंश वृक्ष। ये पहला ऐसा अभिलेखीय स्रोत है जिसने कुषाण वंश की पूरी परंपरा को साफ साफ बताया। इससे पहले तक ना इतिहासकारों में बहुत कंफ्यूजन था कि कौन किसका बेटा था, कौन किसके बाद आया। एक ऐतिहासिक उलझन थी। और देखिए, इस अभिलेख ने उस उलझन को कैसे सुलझाया। इसने पूरी वंशावली लाइन से बताई। सबसे पहले संस्थापक कुजुल कडफिसिस, फिर उनके बेटे विम तख्तू, जिनका नाम इससे पहले किसी को पता ही नहीं था। फिर आए विम कडफिसिस और फिर उनके बेटे महान कनिष्क। तो इस अभिलेख ने विम तख्तू की खोई हुई कड़ी को जोड़ा और यह पक्का किया कि कनिष्क विम कडफिसिस के ही बेटे थे। अच्छा, तो परिवार की बातें तो हो गई, पर यह अभिलेख सिर्फ वंशावली ही नहीं बताता। ये हमें कनिष्क के भारत में फैले विशाल साम्राज्य का एक तरह से नक्शा भी देता है। ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं, ये ज्योग्राफी भी है।
इस अभिलेख में भारत के 6 बड़े शहरों का जिक्र है, जिससे कुषाण साम्राज्य की हदों का पता चलता है। और ये जो नंबर है ना 6, ये कोई ऐसी वैसी संख्या नहीं है। ये अपने आप में एक और जरूरी परीक्षा में पूछे जाने लायक फैक्ट है, जिसे याद रखना ही रखना है। तो ये हैं वो 6 शहर: कौंडिन्य जो आज महाराष्ट्र में है, उज्जैनी यानी उज्जैन, साकेत यानी अयोध्या, कौशांबी, पालीबोथरा यानी पाटलिपुत्र और श्रीचंपा जो बिहार में है। इन प्राचीन और आधुनिक नामों का मिलान करना परीक्षाओं में एक बहुत ही कॉमन सवाल होता है। चलिए अब सारी जानकारी को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि इस ज्ञान का इस्तेमाल परीक्षा पास करने के लिए असल में कैसे करना है। अब हम थ्योरी से प्रैक्टिकल की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 का एक असली सवाल। उसमें एक गलत स्टेटमेंट दिया गया था। रबातक अभिलेख उत्तर प्रदेश में मिला था, जबकि सच्चाई क्या है? सच्चाई है रबातक अभिलेख अफगानिस्तान में मिला था। देखा कैसे सिर्फ लोकेशन की पक्की जानकारी होने से ही सही जवाब मिल गया। एक और उदाहरण देखते हैं। नेट जून 2020 का सवाल था कि रबातक अभिलेख का महत्व क्या है, और सही जवाब था कि ये कनिष्क और कड़फिशस शासकों के बीच के रिश्ते को साफ करता है। यानी अगर वंशावली वाला हिस्सा याद है तो सही जवाब चुनना कितना आसान हो जाता है। तो निचोड़ ये है, किसी भी परीक्षा के लिए ये 3 बातें तो एकदम पक्की याद रखनी है। पहला, ये अफगानिस्तान में है, भारत में नहीं। दूसरा, ये कुजुल कड़फिसिस से कनिष्क तक की पूरी कुषाण वंशावली बताता है। और तीसरा, इसमें कुषाण प्रभाव वाले 6 भारतीय शहरों के नाम हैं। बस ये 3 पॉइंट याद रखिए। और आखिर में एक सवाल सबके लिए: अगर सिर्फ एक अभिलेख किसी पूरे राजवंश का इतिहास दोबारा लिख सकता है, तो सोचिए जमीन के नीचे अभी और कितने ही ऐसे रहस्य दबे होंगे जो खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। ये सवाल हमें याद दिलाता है कि इतिहास और पुरातत्व की दुनिया